Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another video of breakout stock और आज का जो breakout stock है वो है Rallis India Limited. तो Rallis India Limited is a Tata Group company which has the history of over 150 years. तो 150 साल पुरानी जो टाटा ग्रुप है उसकी ये कंपनी है. The company is into manufacturing of agrochemicals and is present across the value chain of agricultural inputs from seeds to organic plant growth nutrients. मतलब सीड से लेके तो ऑर्गेनिक प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बनाने में ये कंपनी बनाती है और उसमें कंट्रीब्यूट करती है. तो ये जो कंपनी है ये उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, जो कि वर्ल्ड में जो अलग अलग कंपनीज है उनके लिए जो केमिकल्स लगते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो बनाने के लिए ये काम करती है. अगर हम देखते हैं तो मैनेजरियल एंड ऑपरेशन सपोर्ट फ्रॉम टाटा केमिकल्स इसको मिलता है. कंटिन्यू टू बेनिफिट ऑफ द कंपनी. TCL, that is Tata Chemical Limited, is engaged in manufacturing of soda ash, sodium bicarbonate, caustic soda and bromides. Rallis is strategically important for TCL as it is the only group company catering to agrochemical space. तो टाटा ग्रुप की ये अकेली कंपनी है जो कि एग्रोकेमिकल स्पेस में काम करती है. फर्दर इट माइट बी नोटेड दैट टाटा केमिकल recently increased stake in Rallis India to 55.05% in July 23 from 50.06%. तो टाटा केमिकल जो है इसने ये जो रैलिस इंडिया है इसमें और भी अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं. तो मतलब टाटा की जो ये ग्रुप कंपनी है इसको टाटा केमिकल्स उसको इसमें और भी प्रोमिनेंट फ्यूचर दिखता है, इसके लिए उन्होंने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं. अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं प्लांट ग्रोथ में उसके 6% मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक मार्केट है एंड सीड मार्केट हैव शेयर ऑफ 3% इन डोमेस्टिक मार्केट. और FY 2022 में कंपनी हैड 12% शेयर इन द ग्लोबल मैट्री यूजिंग मार्केट which is expected to increase with recent capacity expansion. ओके, तो ये है कंपनी का बिजनेस सेगमेंट. अगर देखते हैं तो डिवाइड इनटू टू सेगमेंट्स. वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सेकंड जो है वो है क्रॉप न्यूट्रिएंट. सो क्रॉप प्रोटेक्शन में और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स में दोनों इसमें ये अलग अलग केमिकल्स बनाती है. तो ये क्रॉप केयर सेगमेंट जो है वो 80% रेवेन्यू लाता है और क्रॉप न्यूट्रिशन जो है वो 12% के आसपास रेवेन्यू आता है. इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बायोस्टिमुलेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स, ये अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स रखते हैं ये बनाने के लिए ये कंपनी बनाती है. इसके बाद 4100 डीलर्स का नेटवर्क है. इसके साथ 55,000 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 28 डेपोज है, रीजनल ऑफिस 12 है और 31 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी करती है. इसी के साथ इसके एम्प्लॉयज़ जो दिखाता है वो 1243 यानी 1243 एम्प्लॉयज़ है. और सीड सेगमेंट में इसमें 12% रेवेन्यू आता है, जो कि इसका सीड डिवीजन है वो अलग अलग जो सीड्स है वो डेवलप करती है, जैसे कि पैडी, मेज, मिलेट, कॉटन, मस्टर्ड, देन वेजिटेबल चिली, ओकरा, टोमेटो, गॉड्स, कुकुम्बर, कैलीफ्लावर, कैबेज और वाटरमेलन. से अलग अलग जो ये हमारे वेजिटेबल्स होती है उसी का फ्रूट उसके ये सीड्स भी बनाती है. तो ये टोटली एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. इसके लिए उसके पास 2700 डीलर है, 38,000 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 21 डेपोज है, 4 रीजनल ऑफिस है और 473 इसके एम्प्लॉय है. ये तो रहा कंपनी का सब बैकग्राउंड. अभी हम इसके अगर फंडामेंटल देखते हैं तो 6933 करोड़ की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है. मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है. इसकी जो प्राइस है 356 है, जो कि 52 वीक हाई के पास अभी है. 379 इज द 52 वीक हाई और 205 इज द 52 वीक लो. कंपनी डिविडेंड भी देती है. डिविडेंड यील्ड 0.7 है, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है. बुक वैल्यू है 98. और कंपनी हम अगर देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो 53.2%, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है. इंडस्ट्री भी 35.6 है और स्टॉक पीजे 46.5. तो अपने जो इंडस्ट्री के अदर पीयर्स है इससे थोड़ी ये महंगी अभी मिल रही है. और अगर हम
डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.04 है, जो कि जीरो ऑलमोस्ट इसमें डेट है। तो अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी का 1 साल का चार्ट है, कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जा रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में हम देखते हैं तो कंपनी रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और एक डिविडेंड पे आउट जो देती है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट आता है 40.4% का। और अगर हम कॉन्स देखते हैं तो कंपनी जो है स्टॉक ट्रेडिंग एट 3.6 इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.95%, जो कि 6% का सेल्स ग्रोथ है, एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.94% लास्ट 3 ईयर्स। इससे कुछ पीयर्स है एग्रोकेमिकल्स में, जैसे कि पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, सुमिटोमो केमिकल, रैलिस, ऑलमोस्ट टॉप 4 में ये आती है। जो सबसे बड़ी कंपनी है पीआई इंडस्ट्री, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 69,000, और इसका 6,000, मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है वो इससे 10 गुना बड़ी है ऑलमोस्ट। देन अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो 2013 से इसका जो सेल्स था 1300 करोड़ के आसपास का, वो अभी 2700 करोड़ हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 2600-2700 करोड़ डबल हुआ है 10 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 205 करोड़ से 313 करोड़ मार्जिनली बढ़ा है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े घटे हैं, 16% 17% रहती है 2013 में, वो अभी 12% के आसपास आए हैं। और नेट प्रॉफिट जो है वो 119 करोड़ का अभी 148 करोड़ के आसपास है। अगर अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, जो कि ऑलमोस्ट टाटा ग्रुप ही है, उसके पास 55% शेयर है, 10% है एफआईआई के पास, 13% है डीआईएस के पास। तो ये जो एफआईआई डीआईएस प्रोमोटर मिला के ऑलमोस्ट 80% शेयर होल्ड करके रखे हैं। तो सोचिए कि इन लोगों को इस कंपनी पे कितना भरोसा होगा। और पब्लिक के पास 20% शेयर है। तो अभी हम कंपनी का ये सब फंडामेंटल्स तो देख लिए, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है। अभी हम जाते हैं चार्ट पे। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन आप इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। तो ये अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये चार्ट हमने रैलिस इंडिया का वीकली चार्ट ओपन किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है इसका, जो कि 352.6 था, ये इसका हाईएस्ट 362.6, ये इसका अभी तक का हाईएस्ट लेवल था। उसको इसने यहाँ पे जो क्या आया था जून 21 में, उसको इसने यहाँ पे टच करने का ट्राई किया था अगस्त 24 में, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद अभी फिर से ये लास्ट वीक में इसने इसके ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन उसके पास ही ये अभी क्लोज हुआ है। तो हमें एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर हम देखते हैं तो 13 से 14% के आसपास का हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना होगा। और इसके अगेंस्ट में हमें जो रिटर्न मिलेंगे वो अगर हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो 524 के आसपास का ये जा सकता है। तो 45% की रिटर्न हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ये लेवल जो है फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है। और आप एक चीज़ अगर गौर करते हैं तो ये जो वॉल्यूम देखिए, जो कि ये कैंडल में आया है, काफ़ी हाई वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें अभी एंटर किया है और इतना बड़ा वॉल्यूम उन्होंने जनरेट किया है, मतलब ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। इसके नीचे ये आने का चांसेस बहुत कम है। तो हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा, और फिर हम धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।